मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल एंड हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। और आपके लिए करवा चौथ फलदायी हो, सभी का सुख से जाए, यही मेरी कामना है माता रानी से। और आज हम व्रत शुरू कर रहे हैं करवा चौथ पर। तो 20 अक्टूबर है आज, और जो भद्रा का काल है वो निकल चुका है। भद्रा के 12 नाम मैं ले चुकी हूँ और अब मैं व्रत शुरू कर रही हूँ अपना। तो तैयारी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे कर रहे हैं तैयारी। शादियाँ है जिससे कि जो भी सामान है, कथा सुनाने वाला नहीं है। जैसे पहले क्या होता था कि सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ करवा एक्सचेंज करते थे, करवा का जो कथा है वो सुनते थे। तो अभी क्या है कि अगर आपके पास में ये नहीं है, मतलब कोई और नहीं है आपके साथ कथा सुनने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, अपने ही 2 करवे रख सकते हो और उनको एक्सचेंज कर सकते हो आपस में 7 बार एक्सचेंज करके, और व्रत की कथा सुन सकते हो। जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री गणेशाय नमः। कार्तिकवती चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए करती है। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सब भाई ये देखकर रोने लगे। तब जल में मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहला कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करती हुई वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दे दिया था। यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया, और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। जय माता दी, जय माँ करवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इसी तरह करवा माता की जो कथा है वो संपूर्ण हो चुकी है और व्रत की शुरुआत हो चुकी है। और मैंने अभी, हमारे यहाँ जो कथा होती है वो डे टाइम में हो जाती है, शाम को नहीं होती है। हमारे यहाँ पहले हो जाती है। तो कुछ लोगों के यहाँ कथा शाम को होती है, कुछ लोगों के यहाँ दिन में होती है। तो सबका अपना अपना अलग अलग नियम है। जिस तरह उनके जो पुराने लोग हैं वो करते आए हैं, वो लोग सब वैसे ही कथा करते हैं। तो इसीलिए मैंने भी आज कथा इसी तरह से शुरू करी है अपनी, जैसे मैं हमेशा से करती आई हूँ। हमारे यहाँ क्या होता था, जब हम छोटे होते थे तो मतलब कि जब हम शादीशुदा नहीं होते थे उस वक्त से करवा माता का जो व्रत है वो गणेश जी के नाम से ये व्रत रखा जाता था। गणेश जी के लिए कुंवारी कन्या ये व्रत रखती हैं और पहले से रखती आ रही हैं। हमारे यहाँ बहुत पुराना ये नियम चला आ रहा है। तो लड़कियां रखती थी, गणेश जी के लिए रखती थी। जिनके साथ पति होते हैं वो पति के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। जिनके नहीं होते हैं वो उनको अच्छा वर मिले इसके लिए व्रत रखते हैं। तो व्रत अगर आप एक बार शुरू करते हैं तो फिर वो रोकना नहीं चाहिए, फिर उसको रखते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी आज तक, मेरा व्रत कभी भी नहीं रुका है। पिछले कई, मतलब मुझे जाने कितने साल हो गए हैं रखते हुए। आई थिंक शायद 20-22 साल से ऊपर ही हो गए होंगे रखते रखते, 20 साल के आसपास हो गए होंगे। लेकिन मैं रखती आ रही हूँ लगातार, व्रत कभी रुका नहीं है। हर साल मैंने व्रत रखा ज़रूर है। तो इस बार भी रखा है
और हर बार रखती हूँ, रखती ही रहूँगी। तो पूजा वूजा सब कंप्लीट हो चुकी है। और आपने क्या क्या किया कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्या क्या चीज़ें आपने कैसे कैसे करी। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शिप्राज डिवाइन हब, इंस्टाग्राम आईडी है। दूसरी हमारी ब्लॉग चैनल की जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है उत्तराखंड ब्लॉगर शिप्रा के नाम से। तो आप वहाँ पर भी जाकर मुझे कमेंट में सॉरी मैसेज में ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे साथ अपने प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ और अपने वीडियोज़ कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। मुझे भी मज़ा आएगा, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली करवा चौथ कैसे मना रही है। तो मुझे शेयर ज़रूर करना। और आज अभी तक यहीं तक पहुँचे हैं, अब शाम का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, कुछ लोगों के यहाँ होता है कि कुछ लोग फल वगैरह इंटेक करते हैं, फल खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो जो लोग खा लेते हैं वो फल खा सकते हैं, खा लीजिएगा। बट मैं नहीं खाती तो मैं नहीं खाती। अब नहीं खाया कभी, जब शुरू से नहीं खाया तो नहीं खाया, तो इसलिए मैं फल वगैरह नहीं लेती हूँ। कि जब आप कथा कर लेंगे तो कथा के बाद में एक चाय आप ले सकते हो। कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं, पहले जो होता था हमारे टाइम में, शुरू में कुछ जो हमारे बड़े होते थे वो हमें एक बार पानी या चाय पिला देते थे व्रत करने के कथा करने के बाद। उसके बाद पूरा दिन आपको पानी तक भी नहीं लेना होता है, निर्जला उपवास होता है ये, जब तक चंद्रमा को अर्घ ना दे दो आप। तो देखते हैं आज चाँद किस वक्त निकलता है, इंतज़ार रहेगा चाँद निकलने का। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। इवनिंग, हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ़ यू एक बार फिर से। और शाम हो चुकी है और अभी मैं पूजा कर रही थी, तो फिर उसके बाद तैयारियां कर रही हूँ। चाँद अभी निकलेगा तो व्रत खुलेगा। तो अभी मैं रेडी हूँ। और ये मैंने आज पहली बार परांदी भी लगाई है, तो आज थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। पहली बार मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ अपने लिए। ये कह सकते हो कि पहली बार मुझे शौक़ हुआ है कि मैं रेडी होके व्रत रखती हूँ। हर बार ऐसे ही रख लेती थी, कुछ भी घर का पहन के ही घूमती रहती थी, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज है। तो चलिए फिर बाकी तैयारियां करती हूँ।